शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कृषि जिंसों की निर्यात, पैदावार और बुआई का हाल, और जानेंगे चालू खरीफ सीजन में कृषि जिंसों की बुआई की स्थिति के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस कृषि जिंस के उत्पादन में घटत बढ़त रही। इसके अलावा कृषि जिंसों की निर्यात पर भी होगी हमारी नजर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोटे अनाज से। देश से होने वाले मोटे अनाज की निर्यात में साल 2021-22 के दौरान बढ़त देखने को मिली है। वहीं बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मोटा अनाज 547 लाख टन के पार जा सकता है, जो बीते साल से ज्यादा है। भारत विश्व में मोटे अनाजों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और वैश्विक उत्पादों में भारत का अनुमानित हिस्सा लगभग 41% है। FAO के मुताबिक साल 2020 में पूरी दुनिया में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 30.464 मिलियन मीट्रिक टन का हुआ था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 12.49 MMT थी, जो कुल मोटे अनाज उत्पादन का 41% है। वहीं भारत ने 2021-22 में मोटे अनाज के उत्पादन में 27% की वृद्धि दर्ज की। DGINS के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में मोटे अनाजों के निर्यात में भारत ने 8.02% की बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान 1,59,332.16 मीट्रिक टन मोटे अनाज का निर्यात हुआ है, जबकि साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का निर्यात 1,47,501.08 मीट्रिक टन का हुआ था। भारत जिन प्रमुख देशों को मोटे अनाज का निर्यात करता है, उनमें संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, यमन, ब्रिटेन तथा अमेरिका शामिल हैं। भारत बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू का निर्यात वैश्विक बाजार में करता है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मोटा अनाज निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का सिर्फ 1% है। उम्मीद है कि साल 2025 तक मोटे अनाज का बाजार वर्तमान में $9 बिलियन बाजार मूल्य से बढ़कर $12 बिलियन हो जाएगा। भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाजों की खेती की जाती है। वहीं कुल मोटे अनाजों की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। फिलहाल चालू खरीफ सीजन के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में मोटे अनाज की बुआई चल रही है। कुल मोटे अनाज की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल मोटे अनाज की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। केंद्र सरकार पूरे विश्व में भारत के मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रही है। इस साल घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। इस साल रबी गेहूं की पैदावार 1,127 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 50 लाख टन अधिक है। वहीं बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले गेहूं की निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी गेहूं की पैदावार बीते साल से करीब 50 लाख टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की उपज
1127,43,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,77,42,000 टन थी। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। बता दें कि 2022-23 के दौरान भारत से 11,826 करोड़ 90 लाख रुपए की कीमत पर 46,93,264.09 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया था। वहीं बात चालू वित्त वर्ष की करें तो बीते 3 महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 4,387 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 33,32,231 टन का हुआ था, जो इस साल के वित्त वर्ष के 3 महीने के मुकाबले काफी कम है। बढ़ते हैं आगे। देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात इस साल बढ़ा है। साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जून महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 15.54 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान बोई जा रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए अब तक खरीफ धान की खेती 283 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 273,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 9,27,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। मौसमी मानसून की बारिश देर से होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में कमी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के दौरान चावल की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे सभी कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। वहीं अब तक गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 15.54 लाख मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 11.55 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था। यानी इस साल गैर बासमती चावल के निर्यात में 35% वृद्धि देखने को मिली है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे दूसरी कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, हैटरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं दलहन की। इस साल कुल दलहन की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल दलहन की पैदावार 275 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 2 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि इसका असर कुल दलहन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं दलहन पर हमारी ये रिपोर्ट। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। दूसरे कृषि जिंसों की तरह ही दलहन का उत्पादन भी भारत में काफी आगे है। पूरी दुनिया का 24% दलहन का उत्पादन भारत में होता है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों के उत्पादन पर नजर डालें
तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक दलहन के मामले में उत्पादकता साल 2018-19 में 227 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो साल 2021-22 में बढ़कर 980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। यानी इसमें 34.8% बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कुल दलहन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में कुल दलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के दौरान खरीफ दलहन की बुआई 106,88,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल खरीफ दलहन की खेती 117,87,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ दलहन की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल से 10,99,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। भारत में सबसे ज्यादा चना, अरहर, उड़द और मूंग दाल खाई जाती है। कुल दलहन उत्पादन में चने की हिस्सेदारी ही 40% है। इसके बाद तुर या अरहर दाल का नंबर आता है, जो 15 से 20% है। कुल दलहन के उत्पादन में उड़द और मूंग की हिस्सेदारी 8 से 10% है। भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना में होता है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात दलहनी फसलों में शामिल दूसरे दालों की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इस साल कुल मूंग की भी रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल से 5,74,000 टन अधिक है। वहीं उड़द की उपज की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने का अनुमान है। उड़द की तरह ही खरीफ अरहर की उपज में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन रह सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 7,90,000 टन कम है। और आइए बात करते हैं तिलहन की। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। देखते हैं रिपोर्ट। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 5.31 लाख टन अधिक है।
कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात मूंगफली की करें तो इस साल मूंगफली की उपज बीते साल से ज्यादा हो सकती है। साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की पैदावार 102.82 लाख टन होने की उम्मीद है। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में कुल तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए अब तक खरीफ तिलहनी फसलों की बुआई 183.33 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ तिलहन 184.61 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 1.28 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और अरंडी की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक मूंगफली की खेती 42.10 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो खरीफ सोयाबीन की खेती 123.65 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। सूरजमुखी की बात करें तो खरीफ सूरजमुखी की बुआई 63,000 हेक्टेयर में हुई है। चालू खरीफ सीजन में तिल 11.29 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है, जबकि अरंडी की बुआई अब तक 5.34 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर अधिक है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मसालों की। विश्व स्तर पर भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस साल कुल मसालों के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 31 लाख टन के पार पहुंच गया है। विश्व स्तर पर भारत को मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से इस साल हुए कुल मसालों की निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 31,76,138 टन का हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 1,43,706 टन अधिक है। देश से होने वाले धनिये की निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 66,501 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,247 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 18,254 टन बढ़ा है। भारत दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। दुनिया का करीब 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने 1,53,442 टन हल्दी का निर्यात किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 4,19,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 72,686 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान काली मिर्च का निर्यात 75,331 टन का हुआ था। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे दूसरी कृषि जिन्सों का हाल। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब मंडी खबर में हम बात करते हैं फलों की। साल 2021-22 के दौरान कुल फलों की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कुल फलों की उपज 10 करोड़ 75 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 50 लाख टन अधिक है। कुल फलों में शामिल सेब, आम, केला, अमरूद और अंगूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल अधिक हुई है। आइए देखते हैं फलों पर हमारी रिपोर्ट। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का ही हो सका था, लेकिन वहीं साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। एपीडा के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए बीते 3 महीने के दौरान कुल फलों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 3,37,627 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के समान अवधि के दौरान कुल फलों का निर्यात महज 2,58,318 टन का हुआ था। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि कुछ फलों की उपज इस साल कम हुई है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में खासा इजाफा होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल फलों का उत्पादन साल 2021-22 में 107.51 मिलियन टन की तुलना में साल 2022-23 में 107.75 मिलियन टन हुआ था। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। सेब की पैदावार 25,89,000 टन रही थी। वहीं बात अमरूद की करें तो साल 2021-22 में अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 9,45,000 टन बढ़कर 55,27,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के दौरान अंगूर की उपज 34,01,000 टन हुई है, जो बीते साल 33,58,000 टन थी। बात केले की करें तो केले की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हुई है। साल 2021-22 के दौरान केले की उपज 3,45,28,000 टन रही थी। वहीं आम की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान आम की उपज 2,07,72,000 टन हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 3,86,000 टन ज्यादा है। फलों के बाद अब बात सब्जियों की। साल 2021-22 में आलू और प्याज की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिली है, जबकि टमाटर की उपज में इस साल कमी आई है। वहीं बात कुल सब्जियों की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर कुल सब्जियों की उपज 20 करोड़ 91 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 86 लाख टन अधिक है। आइए देखते हैं सब्जियों पर हमारी अगली रिपोर्ट। भारत में हर मौसम के हिसाब से साल भर सब्जी की पैदावार होती है। चीन के बाद भारत सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में तकरीबन 10.35 मिलियन हेक्टेयर में सब्जी की खेती की जाती है। घरेलू स्तर पर सब्जियों की उपज पर नजर डालें तो साल 2022-23 के दौरान
सब्जियों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक सब्जियों की पैदावार 212.53 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सब्जियों की उपज 209.14 मिलियन टन हुई थी। वहीं बात प्याज की करें तो प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के 31.69 मिलियन टन की तुलना में 31.01 मिलियन टन होने का अनुमान है। आलू की पैदावार पर नजर डालें तो आलू का उत्पादन 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021-22 में ये 56.18 मिलियन टन था। टमाटर का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 20.69 मिलियन टन की तुलना में 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान है। प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरी सब्जियों का देश से बहुतायत मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत में पैदा हुई सब्जियों की डिमांड वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। भारत की सब्जियां अपने गुणकारी लाभों के लिए विदेशों में काफी पसंद की जाती है। भारत से सब्जी के अधिक मात्रा में निर्यात होने से सरकार के साथ साथ किसानों को भी इसका लाभ मिलता है, क्योंकि ये सभी सब्जियां विदेशी बाजार में ऊंची कीमतों पर बेची जाती है। निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 6,74,064 टन रहा था। सबसे अधिक सब्जी की खरीद अमेरिका ही भारत से करता है। वाणिज्य, जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सब्जियों को खरीदने वाले सभी देशों में अमेरिका अकेले 18.09% सब्जी आयात करता है। अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, थाईलैंड, नेपाल, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात भी भारतीय सब्जियों को खरीदते हैं। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखिए हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।